बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। आपको लास्ट टाइम मैंने असाइनमेंट दी थी एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल की, तो आज इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट, असल चीज़ ये होती है कि इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो प्रोग्राम को याद करने से बेहतर ये होता है कि आप इस प्रोग्राम को बनाने की टेक्निक सीखें, उसका तरीक़ाकार सीखें, ताकि आपको दूसरे प्रोग्राम ज़बानी ख़ुद से बनाने की आपके अंदर अहलियत पैदा हो जाए। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुस्ततील। ये इसकी क्या होती है, लेंथ, जिसे एल से ज़ाहिर कर लेते हैं, और ये इसकी क्या होती है, विड्थ, जिसे डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं। एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। एरिया अगर हमने मालूम करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए। तो हमने प्रोग्राम के अंदर आपको पहले से बता दिया था कि लेंथ की वैल्यू कितनी है, 10 है, और डब्ल्यू विड्थ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 है। डियर स्टूडेंट्स, जहन में रखें, प्रोग्राम को हल करने से पहले ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल क्या है, लेंथ क्या होती है, विड्थ क्या होती है। अब आपको कितने वेरिएबल चाहिए, इस फार्मूले में अगर गौर से देखें आपको 3 वेरिएबल चाहिए। एक ए वेरिएबल एरिया के लिए, एक एल वेरिएबल लेंथ के लिए, एक डब्ल्यू वेरिएबल विड्थ के लिए। तो आपको 3 वेरिएबल चाहिए। अब इनकी वैल्यूज़ पर गौर करें। 10 ये भी इंटीजर वैल्यू है और 6 ये भी इंटीजर वैल्यू है। और इंटीजर वैल्यू जो होती है वो बगैर इशारिया वाली वैल्यू को कहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, इंट लेंथ डब्ल्यू ए। अब ये वेरिएबल का नेम है एल, और ये डब्ल्यू जो है ये भी वेरिएबल का नेम है, ए जो है ये भी वेरिएबल का नेम है। एल वेरिएबल लेंथ के लिए, डब्ल्यू वेरिएबल विड्थ के लिए और ए वेरिएबल एरिया के लिए। अब प्रोग्राम बना लेते हैं। हैश इंक्लूड, और इनको कहते हैं एंगल ब्रैकेट, उसको एंगल ब्रैकेट कहते हैं, stdio.h हैश इंक्लूड conio.h वाइड मेन। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करें। ये सबसे पहला स्टेप है, यानी वेरिएबल लिखने हैं। कितने वेरिएबल लिखने हैं आपको फार्मूले से अंदाजा होगा कि कितने वेरिएबल लिखने हैं। एक एल लेंथ के लिए एल वेरिएबल, डब्ल्यू के लिए विड्थ के लिए डब्ल्यू वेरिएबल, और ये आप पूरा लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, LENGTHWID वेरिएबल के नाम के तौर पर। आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम मुख्तसर वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पर। तो पहले स्टेप में वेरिएबल को क्या करें, डिक्लेयर करें, यानी वेरिएबल के नाम लिखें और उसकी टाइप, इंट जो है वो टाइप है या डेटा टाइप है। फिर दूसरे स्टेप में जिन वेरिएबल की वैल्यू आपको बता दी गई, आपको क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना। लेंथ की वैल्यू बताई गई है और विड्थ की वैल्यू बताई गई है। तो दूसरे स्टेप में आपने ये काम करना है। तीसरे स्टेप में आपने फार्मूला लिखना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। चौथे स्टेप में अब ये ए जो है, ए एरिया को जाहिर कर रहा है वेरिएबल, याद रखना एरिया को जाहिर कर रहा है। ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट तो हुई है लेकिन प्रिंट नहीं हुई। इसको प्रिंट करवाने के लिए आप लिखें प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक ही लफ्ज़ है, इसको एफ को अलहदा नहीं लिखना। एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा ए। इसके बाद आपने इसको एंड कर देना। ये प्रोग्राम आपका एंड हो गया। तो इस प्रोग्राम को आपने ऐसे सॉल्व करना था। इसको आपने कंप्यूटर पर लाजमी कंपाइल करना है, रन करना है, ठीक है ना, ताकि आप इसके आउटपुट को चेक कर सकें। ये मैंने आपको प्रिंट एफ लिखने के डिफरेंट तरीके आपको समझा दिए थे, आप प्रीवियस लेक्चर को गौर से सुने। कंप्यूटर आपने ज़रूर ख़रीदना है और कंप्यूटर पर लाजमी करना है। अगर कंप्यूटर पर नहीं करेंगे प्रोग्रामिंग आपको कभी भी नहीं आएगी और आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स आएंगे।
इसलिए आपने प्रोग्राम बनाने की टेक्निक पर गौर करना। और याद रखना, हो सकता है ये भी पॉसिबल हो कि ऐसे प्रोग्राम भी आ जाएं जो आपकी बुक में भी ना हो, इसलिए प्रोग्राम नए से नए प्रोग्राम बनाने की टेक्निक सीखनी है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल। अब पहले इसकी तस्वीर बनाकर इसको समझ लिया करें, फिर आपको समझ आएगा ये प्रोग्राम कैसे बनाना है। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये फासला कहलाता है रेडियस, जिसे हम आर से जाहिर कर देते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। अब इससे आपको अंदाज़ा होगा आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने वेरिएबल चाहिए। देखें, आर रेडियस को जाहिर कर रहा है, पाई जो है ये कांस्टेंट है, और ए जो है ये एरिया को जाहिर कर रहा है वेरिएबल। अब देखें, आर की वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, 70 हो सकती है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज। लेकिन पाई की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स कांस्टेंट है ये। इसलिए आज इस प्रोग्राम में हम ये भी देखेंगे कि कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं। तो अगर पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14 और ये क्या है कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए इसे भी वेरिएबल कहेंगे। और ए जो है उसी हिसाब से ए की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। आर की वैल्यू 10 होगी तो ए की वैल्यू उसी हिसाब से होगी, आर की वैल्यू 20 होगी तो ए की वैल्यू उसी हिसाब से होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू क्या है। तो आर और ए इसमें क्या है वेरिएबल हैं, और ये जो पाई है ये कांस्टेंट है। तो यही बात आपने समझनी है इसमें। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश डिफाइन पाई 3.14 वाइड मेन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ नई चीज़ देखी होगी इसमें, ये कांस्टेंट को लिखने का तरीका है। ये जो कांस्टेंट पाई आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो याद रखना कि प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट कैसे लिख लेते हैं। तो इंट आर फ्लोट ए, आर वेरिएबल है रेडियस के लिए और ए वेरिएबल है एरिया के लिए। अब रेडियस की वैल्यू आपको गिवन थी 20। अब देखिए ये 20 वैल्यू जो है ये बगैर इशारिया वाली वैल्यू है और ये रेडियस को दी है, तो इस वैल्यू के हिसाब से आर की जो डाटा टाइप रखी है वो इंट रखी है। ए की डाटा टाइप फ्लोट क्यों रखी है ये समझने की बात है। देखें, जब 20 वैल्यू इशारिया वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो पूरा जवाब इशारिया में आ जाएगा और वो जवाब इसे मिलेगा। तो ए के जो पास जो वैल्यू आएगी वो इशारिया में आएगी, तो इसलिए ए की डाटा टाइप फ्लोट रखी है। अब ए पाई, अब आपने पाई ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कहते हैं, आर मल्टीप्लाई बाई आर, पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमने इस स्टाइल में लिख दिया। अब ए की वैल्यू हमारे पास किस में आनी है, पाई की वैल्यू तो हमें पता है 3.14। तो जब पाई की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी 3.14 इनसे मल्टीप्लाई होगा 20 ज़रा 20 से, आर की वैल्यू 20 है रेडियस की वैल्यू, तो सारे का जवाब जो है वो इशारिया में आएगा। तो ए को जो वैल्यू मिलेगी वो इशारिया में मिलेगी, इसलिए ए की डाटा टाइप फ्लोट रखी है और रेडियस की डाटा टाइप इंट इसलिए रखी है कि इसको वैल्यू हमने बता दी थी कि ये 20 है। प्रिंट एफ आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। ये परसेंटेज एफ क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ए जो है वो एरिया की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू वो इशारिया में है। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इशारिया में हो तो यहाँ परसेंटेज एफ लिखा जाता है। अगर इसकी वैल्यू बगैर इशारिया वाली हो तो यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा जाता है। ये प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गए होंगे।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।